तो यू मस्ट रिप्लाई। एनीवेज, मेरा नाम राजीव है, मैं दिल्ली से आया हूं आप लोगों को एक्टिव रिहैब के बारे में बताने के लिए नहीं, दिखाने के लिए, बिकॉज ये सब कुछ करने का है, देखने का सच कुछ है नहीं। इसमें आप सुन के कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको ट्राई करना पड़ेगा खुद के लिए। तो अरे ये तो मैं हूं, आई एम ऑल ओवर द प्लेस। एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है जिसमें आपको इंट्रोडक्शन हो जाएगा कि मैं किस बारे में बात करने जा रहा हूं। अगेन मी ऑल द टाइम रिहैब के बारे में, और देखते हैं मैं आपको क्या है। इट्स द ग्रास रूट ट्रांसफर ऑफ लाइफ एंड सोशल स्किल्स। आई डोंट लाइक टू रीड स्लाइड्स, आई जस्ट टेल। होता क्या है कि आप सभी फिलहाल हॉस्पिटल से निकले हुए काफी टाइम हो चुका है, लेकिन अभी भी आप सोसाइटी में उतना एक्टिव नहीं है। आपको किसी न किसी की जरूरत है, कोई हमें बाहर लेके जाए, सीढ़ी पार कराए, सड़क पार कराए। मैं नहीं चाहता कि वो आपके साथ आइंदा ऐसा हो। मैं आपको एक्टिव बनाना चाहता हूं ताकि आप खुद अकेले अपने दम बाहर जा सकें और बाकी सब काम कर सकें। उसी को कहते हैं एक्टिव रिहैब। यानी कि जो चीज़ मैंने पिछले 11 सालों में सीखी है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो आपको बता सकूं, आपको चेंज कर सकूं। ये होता है एक्टिव रिहैब। एक्टिव रिहैब से क्वालिटी ऑफ लाइफ तो बढ़ेगी, क्योंकि जब मैं अकेले बाहर जाऊंगा तो मैं लड़कियों से भी मिल सकता हूं बिना बताए, किसी को डेट भी कर सकता हूं, मूवी देखने भी जा सकता हूं। सो द आइडिया इज कि आपकी डिपेंडेंस अपने घर वालों पे, अपने दोस्तों पे, वो सब खत्म हो जाए। जहां आप जाना चाहें खुद से, जहां मेरा मन करता है, वहां मैं अकेले बिना किसी की मदद के और पूरी इज्जत के साथ कर सकूं। ये नहीं कि रास्ते में मुझे 10 लोगों से मदद चाहिए, भैया मुझे उठा के वहां पहुंचाना, भैया मेरा ये काम करना, वो सब नहीं चाहिए। इसके लिए एक्टिव रिहैब की सख्त जरूरत है। और हमारे यहाँ एक्टिव रिहैब की ज्यादा जरूरत इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी चीजें उतनी एक्सेसिबल नहीं है। डिफिकल्टीज हैं, लेकिन अच्छी बात है डिफिकल्टीज हैं। डिफिकल्टीज हैं तभी हम उनके सोल्यूशन निकाल पाएंगे। सबको समझ आ रहा है? मुझे लगा मैं मराठी बोल रहा हूं। ओके, नेक्स्ट वन। पर्पस ऑफ एक्टिव रिहैब इज, जैसे कि मुझे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, मैं 96 में हॉस्पिटल गया था, 99 में मुझे अटैक आया। उसके बाद से मैं एक हॉस्पिटल में काम करता हूं, लेकिन आई नेवर हैड एनी सर्जरी। आप लोगों में जिनको भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, उनको कोई ना कोई सर्जरी जरूर हुई है। तो एक्टिव रिहैब का पर्पस है कि जब आप डिस्चार्ज हो चुके होते हैं हॉस्पिटल से, आपकी एक्यूट केयर हो चुकी है, उसके बाद आपको सोसाइटी में वापस लाने के लिए, सो इट्स लाइक डिस्चार्ज। नेक्स्ट वन, देयर इज दिस एरो, इट्स नेक्स्ट। एंड फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ द हॉस्पिटल you return to the society with the help of active rehab only. If there is no active rehab, you cannot be the part of society as it should be. Why we are neglected? Because we are not considered as the contributing factor to the society, which we are, which we can be. Next one please. अब सारी बातें हो गई। एक्टिव चेयर्स, जैसे कि मैं एक एक्टिव चेयर पे बैठा हूं, मेरी चेयर एक्टिव है इन द सेंस कि एक एक्टिव चेयर में 3 चीजें होना बहुत जरूरी है। बेसिकली 3 तरह की कुर्सी होती हैं। एक होती है पैसिव चेयर, जिसपे आप सब बैठे हैं एक्सेप्ट अरुण, पीछे एक अरुण है और आगे भाई साहब है, इनके पास एक एक्टिव सेमी एक्टिव चेयर है। तो एक्टिव चेयर पैसिव चेयर होती है। पैसिव चेयर है जो हॉस्पिटल की चेयर होती है, पुरानी ओपीडी भारी चेयर, बहुत चौड़ी होती है, खड़खड़ करती है, 10 लोगों को पता चलता है कि कोई व्हील चेयर पे आ रहा है। दैट इज पैसिव चेयर। यू हैव अ पैसिव चेयर। ओके, फिर एक होती है दिस इज एक्टिव चेयर, जिस पे मैं बैठा हूं। इसके अंदर क्या है कि अगर आप ध्यान से देखें, दिस इज वेरी पोर्टेबल बिकॉज आई हैव कम फ्रॉम दिल्ली ऑल अलोन। इसको मैं खुद अपने साथ कैरी करके ला सकता हूं। इस चेयर का वजन सिर्फ 13 किलो है, 13 या 14 किलो इंक्लूडिंग द व्हील्स। तो एक एक्टिव चेयर में 3 चीजें होना बहुत जरूरी है। एक पोर्टेबिलिटी, आप उसे कैरी कर सके अपने साथ, गाड़ी में रखा या ट्रेन में रखा या फ्लाइट में। भारी चेयर, इसको आप अपने साथ नहीं ले सकते, ले जाना भी है तो साथ में 2 बंदे चाहिए कि पहले भैया मुझे बिठाओ, फिर मेरी कुर्सी को ऊपर रखो। ऐसा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट इज पोर्टेबिलिटी, सेकंड इज कंपैक्टनेस। आई मीन मैंने देखा है कि जो लोग पैसेंजर चेयर पे बैठते हैं वो बड़े नवाब की तरह बैठते हैं, खुले होके, यहाँ पानी की बोतल अटका के, यहाँ पाँव उठा के रखे। दैट इज पैसिव चेयर। बट ये जो एक्टिव चेयर है ये बड़ी कंपैक्ट होती है। आई मीन मेरे पास ना 1 इंच इधर है ना 1 इंच उधर है। इट्स कंपैक्ट दिस वे एंड इट्स कंपैक्ट दिस वे ऑल्सो, क्योंकि इसमें जो मेरे पीछे के व्हील्स हैं वो आगे पुश किए हुए हैं। नॉर्मली ये व्हील्स यहां होने चाहिए, लेकिन इनको आगे पुश किया गया है ताकि मुझे चलाने में आसानी हो। सो दिस इज एन एक्टिव चेयर। नेक्स्ट वन, दीज आर द डिफरेंट मॉडल्स। हाँ, एक चीज और मैंने कल केतना को बताया और केतना वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड कि ऐसी चेयर हमारे यहाँ मिलती हैं।
This chair which I am sitting on is just 17,000 rupees. If you 17,000 रुपये, आई मीन 17,000 ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखें कि ये आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, तो 17,000 कुछ भी नहीं है. बिकॉज ऐसी चेयर अगर आप बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो लाख रुपए से ऊपर की है. तो ये चेयर्स हैं, दो तरह की चेयर हैं. एक कोलैप्सिबल फ्रेम है, ये सीधी फोल्ड, जैसे आप सबकी सीधे फोल्ड होने वाली चेयर है. दूसरी चेयर है वो हॉरिजॉन्टल फ्लॉप होती है. लेकिन इन सभी चेयर की खासियत ये है कि छोटी हल्की चेयर है और इनको आप अपने साथ ले आ सकते हैं. दोज हु कैन नॉट अफोर्ड एन एक्टिव चेयर, किसी के लिए 17,000 भी बहुत हो सकता है. द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. दिस इज अ सेमी एक्टिव चेयर. इस चेयर की खास बात है कि यू कैन सिट लाइक अ किंग एंड मूव लाइक अ फ्रीक लाइक मी. द आइडिया इज कि दिस इज एक्टिव चेयर. ये इसके रिमूवेबल आर्मरेस्ट हैं, रिमूवेबल फुटरेस्ट हैं, क्विक रिलीज व्हील हैं. आपकी व्हीलचेयर के व्हील के लिए नट खोलना पड़ता है और फिर उसको निकालना मुश्किल है. शायद ही आपकी व्हीलचेयर के व्हील को निकालता हो, बट इस चेयर में, मेरी चेयर में, यू जस्ट प्रेस द बटन एंड द व्हील कम्स ऑफ. क्विक रिलीज व्हील्स है. तो सेमी एक्टिव चेयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ चेयर एंड इट्स प्रिटी चीप एज वेल. This is 9,000 rupees only. I mean, Autobox is something like 25. You're sitting on a quickie. Again, costly affair. But anyways, semi-active chairs है हमारे पास, active chairs है हमारे पास. All we need is information, and that is why I'm here. Thanks to Nina Foundation for having me here. This is a semi-active chair. In your case as well, आप सभी की चेयर मुझे उतनी passive chair नहीं लगती हैं. Semi-active ही हैं. आप भी इन पर वो skills कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है. Next please. नेक्स्ट इज, मैं जहाँ ISIC में ट्रेनर हूँ, मैं बेसिकली 2 तरह के प्रोग्राम सिखाता हूँ. जो शुरुआत में आएंगे उनको बेसिक व्हीलचेयर स्किल्स. आप सभी को बेसिक व्हीलचेयर स्किल्स आते ही होंगे, बिकॉज आप सभी जानते हैं व्हीलचेयर. द डॉक्टर्स बाय 14/9 एंड दैट वाज अ होली. दैट इज ऑल अबाउट, इट्स ऑल अबाउट हैविंग फन एंड इट्स ऑल अबाउट दैट यू हैव द कॉन्फिडेंस टू गेट बैक टू द सोसाइटी. एंड थैंक यू. थैंक्स अ लॉट. Okay. Now I shall be showing you how to. Oh, we are going to see a video of Arun Sondhi now. Abhi. Able-bodied. I mean, just to humiliate them, the able-bodied were picking something like 143 kg, 144 was their max. But this guy lands up there and he picks 152.5 kg in bench press. It's still a record because इन्होंने इतना डरा दिया बाकी सबको. After his participation, World Athletic something, WADA is the organization, they stopped the disabled to participate in the normal Olympics. That's how we have the Paralympic things. So is it running? This is Arun Sondhi in Paralympics. Sorry, it's named at Paralympics, but it's again normal Olympics itself.